CR पाटिल साहब हैं, तो जयेश सोनी जी अब मंच आपका है। मेरे वरिष्ठ सहयोगी जयेश सोनी जी समझने की कोशिश करेंगे कि और क्या विजन है जल शक्ति मंत्रालय को लेकर। आप चूंकि केंद्रीय मंत्री हैं तो न सिर्फ गुजरात बल्कि पूरे देश के लिए और क्या विजन है मोदी सरकार का। जयेश जी। जी बिल्कुल, CR पाटिल जी जो कि पिछले लोकसभा चुनाव के अंदर गुजरात में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने के बाद अभी जल शक्ति मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और साथ ही इनका जो विज़न है पूरे देश भर में जल संचय अभियान चलाने का जो इनका प्रोजेक्ट है वो उन्होंने यहाँ सूरत समेत पूरे गुजरात से शुरुआत की है और आने वाले समय में पूरे देश भर में ये अभियान चलाने वाले हैं। एक बहुत बड़ी सोच, ये एक ऐसी सोच है पाटिल साहब की कि आने वाली पीढ़ी को पानी की दिक्कत ना हो और पूरे देश भर में जो बरसाती पानी का संग्रह जमीन के तलों के अंदर कैसे किया जाए उसके ऊपर इन्होंने पूरा एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। उसी के ऊपर हम पटेल सर से बात करेंगे। पटेल साहब, जिस प्रकार से अभियान की शुरुआत हो चुकी है, बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं और ये बहुत ही गति से आगे बढ़ रहा है प्रोजेक्ट, क्या है पूरा विजन और किस प्रकार से इस प्रोजेक्ट में आने वाले समय में हमें उसका रिजल्ट मिलेगा? सबको प्रणाम। ये जो जल संचय का विजन है वो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब का है। 2021 मार्च में माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने ये जल संचय की बात की थी, हमने उसको आगे बढ़ाया। 6 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी वर्चुअल सूरत के कार्यक्रम में जुड़े थे और उन्होंने आह्वान किया था कि जल संचय जन भागीदारी और जन आंदोलन में परिवर्तित होना चाहिए। ये जल संचय की आवश्यकता क्या है उसके बारे में भी मैं आपको बता दूं कि हम डैम बनाते हैं, रिवर लिंकिंग की बात करते हैं, कहीं ना कहीं पानी को संचय करने के लिए जहाँ पानी की क्राइसिस है, जो किल्लत है, वहाँ पर वो टाँका बनाते हैं, राजस्थान हो या हमारे सौराष्ट्र के विस्तार में है, मगर इससे भी हमारी आवश्यकता पूर्ण नहीं होती। हमारी आवश्यकता होती है सभी लोगों के लिए पानी चाहिए, पशुधन के लिए पानी चाहिए, एग्रीकल्चर के लिए पानी चाहिए और इंडस्ट्री के लिए पानी चाहिए। व्यवस्था यह है कि पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसके 18% पॉपुलेशन ये हमारे देश में है और जो टोटल पशुधन है पूरे विश्व में उसके 18% पशुधन वो भी हमारे देश में है और पूरे विश्व का जो पीने लायक पानी है उसका सिर्फ 4% पानी ये हमारे देश में है। और जब बारिश होती है हमारे पास उसकी व्यवस्था नहीं होती। कई बार होता है कि सूरत में तापी में बाढ़ आती है, पानी छोड़ना पड़ता है उकाई डैम से, उसकी कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है। मीडिया में लिखते हैं कि 10 साल चला इतना पानी चलेगा, इतना पानी छोड़ दिया गया, मगर दूसरे कोई व्यवस्था ही नहीं है। डैम बनाते हैं तो डैम में किसानों की ज़मीन जाती है, उनका विरोध होता है, गांव के गांव को स्थलांतर करना पड़ता है, उनका भी विरोध होता है, पर्यावरणवादी आ जाते हैं, उसके कारण भी रुकावटें आती हैं और उसको 25,000 करोड़ से ज़्यादा लागत लगती है और ये सभी मुश्किल में से हम बाहर निकलेंगे तो 25 साल के बाद ये डैम तैयार होता है। तो इतना टाइम नहीं है और जो नदियाँ पर डैम बन सकते हैं वो सभी नदियों पर डैम बन गए हैं या बन रहे हैं। अभी जो छोटी छोटी नदियों पर डैम बनेंगे उससे भी हमारी आवश्यकता पूर्ण नहीं हो रही है। तो ऐसे टाइम में अगर जल संचय करना है तो सबसे बड़ी जगह है भूगर्भ में और एक डैम बनता है तो उसका कैनाल से 100 किलोमीटर दूर पानी लेके जाते हैं जहाँ पानी की आवश्यकता है। तो ज़मीन तो यहाँ की जाती है और पानी दूसरे को मिलता है, वहाँ तो उनको पानी भी नहीं मिलता। उसके वजह से भी बहुत नाराज़गी भी होती है। तो इसीलिए मोदी साहब ने कहा था कि गांव का पानी गांव में, सीम का पानी यानी खेत का पानी खेत में।
इसके ऊपर काम होना चाहिए। और सभी काम सरकार करे ये आवश्यक नहीं है। जन भागीदारी के साथ अगर ये काम होता है तो जन आंदोलन में परिवर्तित होता है। हमने माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी साहब के वर्चुअल कार्यक्रम के दिन ही करीब 24,800 बोर करने का कमिटमेंट हमें मिला। आज तो गुजरात में से लगभग 80,000 बोर करने का कमिटमेंट मिला है। बारिश रुकती नहीं है, उसकी वजह से काम थोड़ा स्लो है, मगर अभी तक हमारे नेशनल डेस्क के ऊपर 1,18,000 ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम चला है आगे। उसमें से करीब 86,000 जो बोर कंप्लीट हो गए हैं और बाकी काम चल रहा है। राजस्थान में पानी की बहुत किल्लत थी, तो मोदी साहब ने वहाँ की जो राजस्थान और मध्य प्रदेश की 11 नदी है उसका जोड़ने का काम शुरू किया। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी खुशखबर राजस्थान वासियों के लिए आने वाली है। और सूरत में जो राजस्थान के व्यापारी रहते हैं उन्होंने राजस्थान के 40,000 गाँव में हर गांव में 4 रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए बोर करके उसको प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए उन्होंने यहाँ से कमिटमेंट दिया है। उन्होंने गांव के गांव एडॉप्ट किए हैं। कई लोगों ने तो पूरे जिले की जवाबदारी ली है। 1,60,000 रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था ये राजस्थान में आने वाले 2-3 महीने में हो जाएगी। मध्य प्रदेश में भी 3400 गांव में करीब 13,500 बोर करने का कमिटमेंट मिला है, जो सूरत से लोग पैसा लगाएंगे। बिहार में 5 जिले सूरत के ही व्यापारियों ने एडॉप्ट किए हैं। और हरियाणा में इलेक्शन था, इसके लिए हमने उसका सर्वे नहीं किया था, मगर कई हरियाणा के लोगों ने भी वहाँ पर भी काम करने के लिए बोला है। उड़ीसा में कहा है। ऐसे हर जगह से जो लोग उसके अंदर जुड़ रहे हैं, तो जन भागीदारी की जो बात थी वो सार्थक हो रही है और उसको जन आंदोलन में परिवर्तित हो रही है। सभी कलेक्टर भी, डीडीओ, वो भी अपने अलग अलग जो उनके पास योजनाओं में जो पैसे मिलते हैं, जैसे मनरेगा है, मिनरल है, CSR फंड में से करके ये भी एक काम चला रहे हैं। हम गुजरात में करीब 2 लाख रेन वाटर हार्वेस्टिंग का बोर करने जा रहे हैं। हमें लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब का जो सपना है, उनकी जो कल्पना है, और कल्पना साकार करने के लिए जो उसके लिए वो जो फॉलोअप करते हैं, तो 5 साल के बाद आपको एक भी गांव में ऐसा नहीं होगा कि जहां बोर करेंगे पानी नहीं मिलेगा। हर खेत में बोर करेंगे तो वहां पर भी पानी मिलेगा। अभी हम गांव का पानी जो बह के निकलता है वो ज़मीन में उतारने के लिए काम कर रहे हैं, खेत का पानी खेत में उतारने के लिए काम कर रहे हैं। हम 1 साल 1.5 साल के बाद हम हर घर का पानी भी ज़मीन में उतारने की कोशिश करने वाले हैं, क्योंकि बहुत छोटा 14x45 का भी एक छोटा अगर मकान है और सिर्फ 200 मिलीमीटर बारिश पूरे सीजन में होती है, तो भी वो 2 लाख लीटर पानी ज़मीन में उतार सकते हैं। और गांव में 55 लीटर पानी हर घर में देते हैं, हर पर हेड। अगर वहाँ 4 लोग हैं तो आपको करीब 200-250 लीटर पानी देंगे, तो 365 दिन में वो 70,000 से लेकर 1 लाख लीटर पानी का यूज़ करेगा। मगर ये पानी अगर वो ज़मीन में उतारेगा तो 2 लाख लीटर पानी वो ज़मीन में डाल देगा, तो कभी पानी की किल्लत नहीं होगी। मैं तो व्यापारियों को भी हमने कहा, मैं अलग अलग जगह पर जब जाता हूँ तो यही आह्वान करता हूँ कि आप अपने वो बच्चों के लिए जो सेविंग करते हो, उनको पैसा उनके लिए बचा के देते हो, संपत्ति देते हो या संपत्ति इकट्ठी करते हो बच्चों के लिए, मगर वहाँ अगर पानी नहीं होगा तो आपकी संपत्ति कोई काम में नहीं होगी आएगी, क्योंकि उनको जीने के लिए पानी चाहिए। और इसीलिए जो हमने पानी अभी तक यूज़ कर लिया, ज़मीन पर निकाल के उसको पहले उसको भर दो। उसकी कैपेसिटी ज़मीन की इतनी है कि आप जहाँ चाहो वहाँ वो पानी आपको वापस मिलता है, सभी नेचुरल मिनरल के साथ मिलता है। और इसीलिए इसी के ऊपर हम काम करते हैं। हम ये मौका मिला है, उसके लिए भी मैं प्रधानमंत्री मोदी साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि पानी के लिए काम करने का एक अच्छा मौका मुझे मिला है। बिल्कुल पाटिल साहब, जिस प्रकार से आपने बताया कि पिछले दिनों ही हमारे यहाँ पर ही फंक्शन हुआ
4 स्टेट के मुख्यमंत्री हमारे साथ जुड़े इस प्रोजेक्ट के अंदर और बहुत ही अच्छा रिस्पांस बाकी स्टेट से भी मिल रहा है। जो स्टेट्स के अंदर अभी आपके इस प्रोजेक्ट के बारे में लोगों को जानकारी मिली है, किस तरह का रिस्पांस बाकी स्टेट के अंदर भी मिल रहा है कि वो लोग किस प्रकार से इस योजना को अमल करने के लिए बात कर रहे हैं आपसे? हमारे मंत्रालय की ओर से अधिकारी हर स्टेट के, क्योंकि जिस दिन वर्चुअल मीटिंग हुई थी उसी दिन करीब 700 देश के कलेक्टर, 700 डीडीओ और सभी महानगर पालिका के कमिश्नर, उनको पीएमओ से सूचना मिली थी और सभी उस दिन वर्चुअल जुड़े हुए थे। हमारे मंत्रालय से उसके लिए एक अलग टास्क फोर्स बनाया है। वो हर 7 दिन में उनके साथ वर्चुअल मीटिंग भी करते हैं, क्या काम हुआ, कितना आगे बढ़ा, कितने दिन में होगा और क्या करेंगे, ये सब फॉलोअप भी वहाँ से हो रहा है। और इसीलिए हमें विश्वास है कि आने वाले दिनों में बहुत जल्दी बहुत अच्छे परिणाम और ज़्यादा मिलेंगे। उससे के जरिए जब चारों सीएम, 3 सीएम, एक डेप्यूटी सीएम, गुजरात के सीएम, राजस्थान के सीएम, मध्य प्रदेश के सीएम और बिहार के डिप्टी सीएम, जब चारों सूरत शहर में आए थे तो जिस तरह से लोगों का रिस्पांस उन्होंने देखा तो उन्हें भी बहुत आनंद हुआ। मैं विशेष रूप से गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जो बंद बोर है, जहाँ पानी नहीं है, ऐसे बोर को रिचार्ज करने के लिए जो खर्च होगा उसके लिए 10% किसानों का और बाकी का 90% गुजरात गवर्नमेंट उस पर दे रही है। उससे भी बहुत किसान आगे बढ़कर और रिचार्ज के लिए काम करते हैं। पाटिल साहब, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने उसके बाद उन्होंने जल बचाने के लिए बहुत प्रयास भी किए, बहुत ही बार उन्होंने ये बात कही। नदियों को जोड़ने का प्रोजेक्ट हो, चाहे नदियों के शुद्धिकरण की बात हो या जल संचय की बात हो, ये बात वो हमेशा करते रहे हैं। फ्यूचर के बारे में सोचते हैं और लोगों को पानी की किल्लत भविष्य में ना सहनी पड़े, इसके लिए उनका ये विजन है कि पानी को किस तरह से बचाया जाए, किस तरह से उसका सदुपयोग किया जाए। जिस प्रकार से अभी नदियों को जोड़ने की योजना हो, नदियों के शुद्धिकरण की योजना हो, ये जल संचय योजना है, इस प्रकार की सारी योजनाओं को लागू करके जो विजन मोदी साहब ने लोगों के सामने रखा है और जैसे आप इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहे हैं, लोगों का अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। जिस तरह से सरकार का बजट होता है, किस तरह का बजट का प्रावधान इस सारी योजनाओं को लागू करने के लिए लगाया गया है और ये योजनाएं पूरी होने के लिए किस प्रकार से, कितनी स्पीड से काम चल रहा है? अभी जल संचय के साथ जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा बहुत अलग अलग प्रकार के काम होता है। और मैं पहले आपको बता दूं कि पूरे देश में अगर किसी ने सबसे ज़्यादा पानी के लिए काम किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। जो सरदार सरोवर वो कई सालों से लंबित हो रहा था, आगे बढ़ नहीं रहा था, उन्होंने फॉलोअप किया और जैसे ही प्रधानमंत्री बने तो 17वें दिन उनका गेट और रखकर उसका यूज़ करने की भी परमिशन दे दी और आज कच्छ तक पानी पहुंच गया है। जो बॉर्डर पर हमारे सैनिक हमारी रक्षा करते हैं, उनको पानी की किल्लत थी, वहाँ पर ही उनको पानी की व्यवस्था उन्होंने जब मुख्यमंत्री थे जब कर दी थी। तो पानी के लिए उन्होंने बहुत काम किया। नमामि गंगे के लिए उन्होंने अलग से बजट हमें दिया हुआ है और उसके ऊपर हम सीधे काम कर रहे हैं। उसके अंदर अलग अलग पावर उन्होंने दिए हैं। हमने 5 स्टेट में से ये गंगा नदी जा रही है। हमने अभी एक मीटिंग में 5 राज्यों के सेक्रेटरी के साथ वर्चुअल मीटिंग की थी और उनको अल्टीमेटम किया है कि 31 दिसंबर के पहले हमें सबके डीपीआर मिल जाने चाहिए और जैसे ही उनके डीपीआर आ जाएंगे हम उसको देखकर सैंक्शन कर देंगे और उसका काम बढ़ जाएगा। मैं मानता हूं कि नमामि गंगे में गंगा नदी, उसको अभी भी कुछ नाले, गंदे नाले वो नदी में जाते हैं, उसको हम जल्दी से बंद कर देंगे। तो ऐसे और 6 नदियाँ उसको भी सफाई के लिए, जैसे यमुना है और बाकी भी नदियाँ, उसको भी सफाई करके उसको भी जहाँ जहाँ ड्रेजिंग होता है तो करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सूरत में तापी में एक ड्रेजिंग का प्रोजेक्ट है, अभी हाईकोर्ट का स्टे होने से काम रुका है और उसको भी 20 फुट
हम उसको डेप्थ में ले जाके सफाई करते हुए उसकी कैरिंग कैपेसिटी बढ़ा कर वो भी जल संचय में हमें मदद करे, उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। सूरत की अगर बात करूँ तो सूरत में भी एक ऐसा शहर है कि जिसने जो काम किया है कि आने वाले 50 साल में जो पॉपुलेशन बढ़ेगा सूरत में और जो वाटर बेस्ड इंडस्ट्री आएगी उसको जो पानी चाहिए उसके लिए प्लानिंग किया और बराज बना रहे हैं। करीब 1100-1200 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, पूरा उसका टेंडरिंग हो गया, उसके लिए फंडिंग की व्यवस्था हो गई है, सरकार ने भी उसमें मदद की है और बहुत जल्दी वो काम शुरू हो जाएगा। पूरे वर्ल्ड में कोई शहर ने 50 साल का पानी का आयोजन किया होगा तो सिर्फ सूरत ने किया है। इसके लिए मैं सूरत के लोगों को भी अभिनंदन भी करता हूँ, उनका आभार भी व्यक्त करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, सूरत कई मामलों में हमेशा अव्वल रहता है, चाहे सफाई की बात हो, पानी संचय की बात हो या कई ऐसी बात है जिसमें सूरत हमेशा अव्वल रहता है। और हम सब लोग सौभाग्यशाली है कि हम सूरत वासी है और हमें ये सारी सुविधाएं प्राप्त हो रही है। पाटिल साहब, आपने अपने मंत्रालय के बारे में, पानी संचय के प्रोजेक्ट के बारे में और बहुत सारी योजनाओं के बारे में हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये सारे प्रोजेक्ट में आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त हो, ऐसे हम सब लोग की इंडिया न्यूज़ की तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं। और हम अब चाहते हैं कि हमारे जो पुलिस जवान हैं जो यहाँ पर दिन रात हमारी सबकी सुरक्षा के लिए कार्य करते हैं, कुछ पुलिस अफसर्स को आपके हाथों से हम सम्मानित करना चाहते हैं। तो आप का सहयोग से हम ये सम्मान समारोह प्रारंभ करते हैं। सर, मैंने तो पुलिस कांस्टेबल से अपना करियर शुरू किया था, हेड कांस्टेबल बनने के बाद 89 में जॉब छोड़ दिया। पुलिस के लिए मुझे एक अलग प्रकार का भाव भी है। मैं मानता हूं कि जो सरकार में काम करने वाले सभी अधिकारी और कर्मचारी में है, उसमें सबसे अच्छा काम सबसे कम दाम में कोई करता है तो पुलिस करता है। बिल्कुल बिल्कुल, पुलिस को हमेशा इस प्रकार से प्रोत्साहित करने की जो बात है वो सब लोगों को करनी चाहिए ताकि उनका भी हौसला बढ़े और वो और अच्छा काम कर सके, हम लोगों की और अच्छी सुरक्षा कर सके, ऐसा माहौल हमें बनाना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि ये अवार्ड फंक्शन शुरू करें। बहुत शुक्रिया।